गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम वेक्टर स्पेस के ऊपर क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या है कि V बी ए सेट ऑफ एलिमेंट्स लाइक दिस कि V में इस प्रकार के ऑर्डर्ड पेयर्स हैं जहाँ x और y क्या हैं, रियल नंबर्स हैं। R जो है फील्ड है रियल नंबर्स। तो हम चेक करते हैं कि क्या वी आर क्या क्या मतलब है। ये वी आर का क्या मतलब है कि वेक्टर स्पेस ओवर फील्ड है। इसको हम ऐसा लिखते हैं, वेक्टर स्पेस ओवर फील्ड है। जहाँ V क्या है, V इज ए सेट ऑफ वेक्टर स्पेस B ओवर फील्ड F है ना। इसको हम ऐसा लिखते हैं। वेक्टर स्पेस V ओवर फील्ड F। तो हम यहाँ पे अगर हमारी R है तो इसको, ये फील्ड जो है R है तो इस V इज ए वेक्टर स्पेस ओवर फील्ड R। इसको हम ऐसा डिनोट करते हैं। तो अब इस क्वेश्चन में हमको क्या करना है, ये चेक करना है कि इन कॉम्पोजिशंस के लिए क्या यह वेक्टर स्पेस है, यह V के एलिमेंट्स ऐड हो रहे हैं, वेक्टर एडिशन है ना। और यह फील्ड का एलिमेंट, यह V का एलिमेंट, तो यह स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो वेक्टर स्पेस की अगर हमको प्रॉपर्टीज करनी, हमने डेफिनेशन करी थी तो उसमें हमने क्या देखा था कि V इज ए वेक्टर स्पेस ओवर फील्ड F। क्या होता है, यदि V एक कॉम्पोजिशन के लिए, एडिशन के लिए इज एन एबिलियन ग्रुप हो, इज एन एबिलियन ग्रुप है। तो एक प्रॉब्लम, तो सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे कि क्या V एबिलियन ग्रुप है। तो एबिलियन ग्रुप इसके लिए, एबिलियन ग्रुप के लिए बाइनरी कॉम्पोजिशन देखना है हमको। तो मान लेते हैं कि लेट U V the elements of V। तो इससे हमको V के एलिमेंट्स किस प्रकार के हैं, ऑर्डर्ड पेयर है। तो U और V किस प्रकार के हो गए, U मान लेते हैं x1 y1, V मान लेते हैं x2 y2। ये x1 y1 x2 y2 क्या है, रियल नंबर्स हैं है। तो इसलिए यहाँ x1 x2 y1 y2 क्या है, रियल नंबर है। तो u प्लस v वेक्टर एडिशन हुआ तो x1 y1 प्लस x2 y2, या अगर कहो तो यह क्या बन जाता है, x1 प्लस x2 y1 प्लस y2 है। इसकी फॉर्म, इसका जो रूप है देखने में उसी प्रकार का है जैसे V के एलिमेंट्स हैं, अर्थात ऑर्डर्ड पेयर है। क्या ये रियल नंबर्स हैं, तो हाँ, दिस इज एन एलिमेंट ऑफ V एज x1 प्लस x2 रियल नंबर्स का सम रियल नंबर होता है, y1 प्लस y2 इज रियल नंबर। तो इसका मतलब क्या हुआ, एडिशन जो कॉम्पोजिशन है इज बाइनरी कॉम्पोजिशन, द्विआधारी संक्रिया है। अब उसके बाद एसोसिएटिविटी, u प्लस v प्लस w चेक करना है हमको, क्या u प्लस v प्लस w। यहाँ u v और w क्या है, v के एलिमेंट्स हैं। u और v तो हमने ऊपर ले लिया, चलिए मान लेते हैं कि w जो है वह क्या है, x3 y3। तो अब u प्लस v प्लस w, u प्लस v अभी हमने ऊपर किया ही है, क्या है x1 प्लस x2 और y1 प्लस y2 प्लस w करना है तो x3 y3।
सम करें तो हमको क्या मिलता है, x1 प्लस x2 प्लस x3, y1 प्लस y2 प्लस y3, है ना। इसी प्रकार से RHS देखें तो u प्लस v प्लस w क्या मिलता है हमको, ये u x1 y1, इसी प्रकार से v और w करेंगे सम इनका तो हमको क्या मिलेगा, x2 प्लस x3 y2 प्लस y3, और अब इनको सम करें तो हमारे पास क्या बन जाता है, x1 प्लस x2 प्लस x3 और y1 प्लस y2 प्लस y3। तो इन दोनों को देखें तो हम जानते हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि हम क्या जानते हैं कि x1 प्लस x2 प्लस x3 नंबर्स में एडिशन कॉम्पोजिशन एसोसिएटिव होती है, x1 प्लस x2 प्लस x3 ये दोनों बराबर है, ये है और यस नंबर्स में एसोसिएटिव लॉ होल्ड करता है, यह बराबर है दोनों। तो इसलिए इसका मतलब क्या हुआ, u प्लस v प्लस w इज सेम एज u प्लस v प्लस w। तो इसका मतलब क्या हुआ, एडिशन इज एसोसिएटिव, एसोसिएटिव लॉ होल्ड करता है ना। और इसी प्रकार से और आगे बढ़ेंगे तो एडिशन इज कॉम्यूटेटिव, इसको आप पूरा कर लीजिएगा, आपने पहले भी करे हुए क्वेश्चन कि क्या दिखाना है हमको, u प्लस वी इक्वल टू वी प्लस डब्ल्यू, u प्लस वी इक्वल टू वी प्लस वी प्लस यू दिखाना है ना। यानी मतलब अब इसमें x1 प्लस x2 रियल नंबर्स में x2 प्लस x1, तो एडिशन कॉम्पिटेटिव आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। तो फिर दिखता है हमको सामने ये x1 y1 में क्या जोड़े पता है हमको, सामने ही दिखता है एडिशन में 0 0 जोड़े, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो e जो है वह क्या हो गया 0 0, और फिर एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, कि अगर u इस v का कोई भी एलिमेंट है ना, देन ये था x1 y1, तो देन देयर एग्जिस्ट ये माइनस x1 माइनस 1 माइनस y1, देयर एग्जिस्ट v, देयर एग्जिस्ट ऐसा एलिमेंट होगा ना, देयर एग्जिस्ट v क्या v कैसा है, v हमारा ऐसा है, सच दैट क्या होता है u प्लस v अर्थात x1 y1, v क्या है माइनस x1 माइनस y1, और यह क्या बन जाता है x1 माइनस x1 y1 माइनस y1, या अगर कहो तो ये क्या बन जाता है 0 0, यानी मतलब e। तो इसका मतलब क्या हुआ, u इज इनवर्टेबल, u का प्रतिलोम विद्यमान है, u इनवर्स ऑफ u एग्जिस्ट, कि इसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है। तो ये सब चीजें क्या बताती हैं, दिस मीन v इज एन एबिलियन ग्रुप, कि v एबिलियन ग्रुप है ना, ये हमको पता चलता है। अब दूसरी जो कंडीशन थी हमारी, क्या है हमारी वेक्टर स्पेस की दूसरी कंडीशन, हमने क्या ली थी वेक्टर स्पेस में, हमने दूसरी कंडीशन की अल्फा
अल्फा यू प्लस बी क्या हो जाएगा, अल्फा यू प्लस अल्फा बी। और क्या लिया था हमने, स्केलर एडिशन डिस्ट्रीब्यूटिव है, अल्फा प्लस बीटा यू क्या हो जाएगा, अल्फा यू प्लस बीटा यू। और स्केलर मल्टीप्लिकेशन के लिए था अल्फा बीटा यू क्या हो जाएगा, अल्फा बीटा यू। और वन यू क्या हो जाएगा, यू। यहाँ वन क्या है, आइडेंटिटी फील्ड की। तो चलो ये देखते हैं प्रॉपर्टी पूरी होती है या नहीं। तो अब u और v तो भी हमारे ऊपर वाले ही है, अल्फा फील्ड का एलिमेंट ले लिया हमने r, और u और v ऊपर वाले ही हमारे v के एलिमेंट। तो अल्फा u प्लस v किया हमने, हमारे पास क्या आया, x1 प्लस x2 y1 प्लस y2। तो अल्फा u प्लस v करें तो हमारे पास क्या आता है, अल्फा x1 प्लस x2 y1 प्लस y2। ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन हमने कैसे डिफाइन किया है, ऐसे अल्फा इंटू x1 प्लस x2 अल्फा इंटू y1 प्लस y2 ऐसे डिफाइन किया है। हमने ऊपर देखो डिफाइन किया था कि इसके लिए वेक्टर स्पेस होगा, ये रहा स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो ऐसे हमने डिफाइन किया है। तो यह क्या हो गया, अल्फा x1 प्लस अल्फा x2 अल्फा y1 प्लस अल्फा y2। अब वो कहता है कि यह किसके बराबर होना चाहिए, अल्फा यू प्लस अल्फा बी। तो अल्फा यू अल्फा x1 y1 प्लस अल्फा x2 y2, तो यह किसके बराबर हो गया, अल्फा x1 अल्फा y1 प्लस अल्फा x2 प्लस अल्फा y2। और इनको वेक्टर एडिशन में कैसे किया था, कैसे डिफाइन है उसने हमारी संक्रिया कैसे परिभाषित की है, ऐसे अल्फा x1 प्लस अल्फा x2 अल्फा y1 प्लस अल्फा y2। तो इससे हमको क्या मिला, इससे हमारे पास क्या आ गया कि अल्फा इंटू यू प्लस वी इज सेम एज अल्फा यू प्लस अल्फा वी। चलिए तीसरी प्रॉपर्टी करें। तीसरे में क्या कहते हैं कि अल्फा प्लस बीटा डॉट यू। तो अल्फा ये चेक करेंगे, अल्फा प्लस बीटा यू x1 y1। तो ये क्या हो गया, अल्फा प्लस बीटा x1 अल्फा प्लस बीटा y1। तो या अल्फा x1 प्लस बीटा x1 अल्फा y1 प्लस बीटा y1। और ये है अल्फा, हमको चेक देखना है कि क्या ये अल्फा यू प्लस बीटा वी है, बीटा यू है ना। ये रहा अल्फा, ये प्रॉपर्टी क्या थी, अल्फा प्लस बीटा यू किसके बराबर होना चाहिए, अल्फा यू प्लस बीटा यू। तो इसी को ही चेक करना है, ये देखो अल्फा यू प्लस बीटा यू। चलो इसको चेक करें तो क्या हो गया, अल्फा x1 y प्लस बीटा x1 y1। तो ये हमको क्या मिलता है, अल्फा x1 अल्फा y1 प्लस बीटा x1 बीटा y1। या अगर कहो तो ये क्या बन गया, अल्फा x1 प्लस बीटा x1 अल्फा y1 प्लस बीटा y1। तो इसका मतलब क्या हो गया कि अल्फा प्लस बीटा यू किसके बराबर है, अल्फा प्लस अल्फा यू प्लस बीटा यू। दूसरी प्रॉपर्टी की हमारी तीसरी प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, अल्फा बीटा डॉट यू है ना। तो
तीसरी, अब ये वाली प्रॉपर्टी चेक करें स्केलर मल्टीप्लिकेशन के लिए, अल्फा बीटा यू कहते हैं किसके बराबर होना चाहिए, अल्फा बीटा यू के बराबर होना चाहिए। तो चलिए अल्फा बीटा यू, अगर कहो तो अल्फा बीटा x1 y1, ये कैसे परिभाषित किया है, कैसे डिफाइन किया है, अल्फा बीटा x1 अल्फा बीटा y1। अब यह निकाले अल्फा बीटा यू, तो यह क्या हो गया, अल्फा बीटा यू x1 y1, अगर कहो तो ये क्या बन जाता है, अल्फा बीटा x1 बीटा y1। क्या बन गया हमारे पास, बीटा x1 बीटा y1। और इसको क्या लिख सकते हैं, अब फिर स्केलर मल्टीप्लिकेशन कैसे डिफाइन किया, अल्फा बीटा x1 अल्फा इंटू बीटा y1। अब हम ये जानते हैं कि अल्फा बीटा x1 क्या होता है, एसोसिएटिव लॉ रियल नंबर्स में, है ना, मल्टीप्लिकेशन जो है वह साचर्य होती है, इज एसोसिएटिव नंबर्स में, संख्याओं के में एसोसिएटिव इन आर। तो इसलिए ये वाली बात कहने का मतलब, यह एलिमेंट ये दोनों समान है, ऐसे ये और ये दोनों समान है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अल्फा बीटा यू किसके बराबर हो गया, अल्फा बीटा यू। तो ये प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई हो गई। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, वन डॉट यू। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी क्या है कि वन यू किसके बराबर है, यू, ये वन क्या है, फील्ड का तत्समकव्य, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, फील्ड का यूनिटी जिसको इकाई कहते हैं, है ना, यूनिटी गुणा संक्रिया का तत्समकव्य। तो चलिए ये होता है या नहीं होता पूरा, वन यू यानी कि वन x1 y1। कैसे परिभाषित किए संक्रिया, वन इंटू x1 वन इंटू y1, वन इंटू x1 क्या होता है x1, वन इंटू y1 क्या होता है y1। तो ये क्या हो गया u। तो इसका मतलब सारी प्रॉपर्टीज इसकी पूरी होती है, इसलिए V जो है इज ए वेक्टर स्पेस, इज अ वेक्टर स्पेस ओवर फील्ड ऑफ रियल नंबर्स। कि जो रियल नंबर्स की जो फील्ड है इसके बाद, या इसको ऐसा भी लिख देते हैं कि दिस V is a vector space, is a vector space, V is a vector space over the field of real numbers। तो आपको पता चल गया होगा। चलिए अब बाकी सब चीजें तो समान ही है, इसको आप कीजिएगा, ज्ञात कीजिएगा कि क्या ये वेक्टर स्पेस है या नहीं है। यहाँ बाकी सब चीजें V ऐसा ही है, फील्ड हमारा ऐसे ही है, बस एडिशन कॉम्पोजिशन जो है वो हम ऐसा लिख रहे हैं, x1 y1 प्लस x2 y2, हम ऐसा परिभाषित कर रहे हैं, 3y1 प्लस 3y2 माइनस x1 माइनस x1 माइनस x2। और इनका जो स्केलर मल्टीप्लिकेशन है वह है अल्फा x1 y1 इक्वल टू 3 अल्फा y1 माइनस अल्फा
x1 ये कॉम्पोजिशन है, तो चेक कीजिएगा कि याद कीजिएगा कि क्या V जो है वेक्टर स्पेस है। याद कीजिएगा इसको, ये आपके लिए। ओके, थैंक्स फॉर टुडे।